All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians and let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. मतलब फ्राइडे को मार्केट्स ने क्या किया और कल मार्केट्स क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते. ओके. Now what was the view for Friday? The Friday the view was very clear. देखो जो मैंने बोला था कि एक अप ट्रेंडिंग डे आया है काफ़ी दिन बाद. ओके. तो अप ट्रेंडिंग डे के बाद एक पुल बैक आता है या मीन रिवर्जन मूव आता है एंड हमने एक चीज़ के बारे में डिस्कस की थी कि पुल बैक अगर आ भी रहा है तो कहाँ तक आ सकता है. एंड वी डिसाइडेड कि लेवल्स जो है वो 61.8% मतलब 22,430 के अराउंड यहाँ तक पुल बैक आ सकता है मार्केट का अगर कल आता है तो. ओके. दिस इज इंट्राडे लेवल्स. एंड देन अगर आप देखोगे मार्केट नो डाउट नेगेटिव यहाँ पे खुली. ठीक है. एंड एक्जैक्टली 61.8% पे जाके रुकी है. पहले 38.2% पे रुकी. ओके. देन 50% पे रिजेक्शन मिला. देन 61.8% पे एंड क्लोजिंग 61.8% के ऊपर दी है. ओके. विच मीन्स दैट द ट्रेंड इज स्टिल अप. मतलब इंट्राडे वाइज मैं बोल रहा हूँ. ये फीबो हम लोग सिर्फ पुल बैक के लिए यूज करते हैं वेन एवर देर इज अ ट्रेंडिंग डे इन द मार्केट. ठीक है. सो नो डाउट क्लियरली इट वॉज अ गुड यू कैन से अ स्लो बट अ डाउन ट्रेंडिंग डे. ठीक है. बैंक निफ्टी भी अगर मैं देखूँ तो बराबर हमारे रेजिस्टेंस के पास खुला है. ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल. एक एसएल हंटिंग हुआ है यहाँ पे. फिर यहाँ से नेगेटिव यहाँ से फिर से ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन फिर से बड़े बड़े कैंडल्स से नीचे आ गई मार्केट एंड यहाँ पे फाइनली जाके ऊपर क्लोजिंग मिली है. फिर निफ्टी भी अगर मैं देखूँ तो फिर निफ्टी सबसे ज़्यादा ब्रेक हुआ था बिकॉज बजाज ट्विंस में कुछ आई थिंक न्यूज़ था या उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे. दैट्स द रीजन फिर निफ्टी सॉ वेरी गुड बीटिंग. फिर निफ्टी भी अगर आप देखोगे हमारे लेवल्स के पास खुली है. ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बनाया है. एक मिनट यहाँ पे वेयर डिड दी चार्ट को. हाँ यहाँ पे अगर खुली है. ठीक है. अगर आप देखोगे यहाँ से ये लेवल जब ब्रेक हुआ. ठीक है. ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल जब भी ब्रेक होता है आपको पता है कि एक अच्छा मूव आता है मार्केट में. तो जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ मार्केट यहाँ तक गई. यहाँ से फिर एक सपोर्ट लेने की कोशिश की. यहाँ पे फिर से एक रीटेस्ट लिया मार्केट ने जो हम लोग सपोर्ट ड्रॉ करके गए थे. यहाँ से फिर एक ऊपर क्लोजिंग दी है. ठीक है. सो फिर निफ्टी न्यूज़ के चलते थोड़ा बेरिश है बट आई वोंट बी दैट बेरिश इन द मार्केट क्योंकि अगर हम लोग बड़ा टाइम फ्रेम देख लेते हैं निफ्टी में बड़ा टाइम फ्रेम इट वॉज वेरी क्लियर कि देखो मार्केट्स वन साइड ऊपर गए थोड़ा पुल बैक करेंगे फिर से ऊपर जाने के लिए बिकॉज आर अल्टीमेट टारगेट राइट नाउ इज 22,800 मतलब न्यू ऑल टाइम हाइज. जब तक अगर एज लॉन्ग एज कोई न्यूज़ ना आए कोई वॉर न्यूज़ ना आए आई थिंक वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट टारगेट. ना बहुत जन बोलेंगे कि बहुत सारे गैप फिल्स बाकी है जैसे ये गैप फिलिंग बाकी है 22,180 जो यहाँ पे दिख रही है आपको क्लियरली. ठीक है. मे भी हो सकता है या मे भी नहीं हो सकता बट कब जाके गैप फिलिंग होगा वी नेवर नो राइट. हम कितना ऊपर जाके गैप फिलिंग होगा उसके बाद वी डोंट नो. दैट्स द रीजन जो फिलहाल के लिए चार्ट्स बोल रहे हैं चार्ट्स आर स्टिल बुलिश. इट्स नॉट बेरिश बाय एनी वेज बाय एनी मीन्स. तो हम लोग बुलिश ही रहेंगे मार्केट में फिलहाल के लिए. ठीक है. सो निफ्टी द पिक्चर लुक्स बुलिश. इट्स जस्ट अ पुल बैक. वी विल थोड़ा अगर हमको यू कैन से बेरिश तब होंगे अगर 22,340 के नीचे हमको क्लोजिंग मिलना चालू होती है. दैट्स व्हेन वी कैन से दैट थोड़ा बेरिशनेस आ सकता है टेम्पररी एंड फिर इसके नीचे फिर सीधा गैप फिलिंग होगा एंड यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकती है बट वो थोड़ा रेयर है. ठीक है. बट अगर मैं देखूँ अज्यूमिंग अगर आपको देखना है फिर से कि पुल बैक कहाँ तक आ सकता है अगर हम लोग ले रहे हैं कि फ्राइडे इज द टॉप देन आपको पता है कि मार्केट कहाँ तक पुल बैक कर सकती है. देखो 22,100 लेवल दैट इज द मैक्सिमम जहाँ तक मार्केट पुल बैक कर सकती है एंड इसके नीचे अगर जाती है मार्केट देन तो फिर ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा मार्केट का. बट फिलहाल के लिए इट्स नॉट द करेक्ट वे टू यूज फिबोनाची बट अगर आपको ढूंढना है पुल बैक एज एन अजम्पशन आप इसको बॉटम और इसको टॉप लेके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे मार्केट रुकेगी. ठीक है. तो 38.2 इज वन लेवल विच इज 22,300. नेक्स्ट इज 22,200 एंड नेक्स्ट फाइनल इज 22,100. जो जब तक 22,100 इज इंटैक्ट कि मार्केट में बुलिश ही रहना है. मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप्स है सेल ऑन राइज नहीं है. ठीक है. इलेक्शंस आए कुछ भी आए फिलहाल के लिए उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना. जो चार्ट्स बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना है हमको. ठीक है. सो ये हुई निफ्टी की बात ऑन बड़ा टाइम फ्रेम. ना बैंक निफ्टी की अगर मैं चर्चा करूँ बैंक निफ्टी में सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न. बैंक निफ्टी में थोड़ा चीज़ें यू कैन से थोड़ी खिचड़ी बनी है लेवल्स की बिकॉज ये दो बड़े बड़े कैंडल्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे. ओके. बट वन थिंग इज वेरी क्लियर मार्केट्स देखो इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है. ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल के ऊपर ही क्लोजिंग दी है मार्केट. सो इट इज स्टिल बुलिश. अगर इसको मेरे को अगर नेक्स्ट सपोर्ट ढूंढ के आना है तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट सपोर्ट यही बन के आ रहा है. ठीक है. उसके सिवाय और कोई सपोर्ट मेरे को दिख नहीं रहा. मतलब 48,000 लेवल एक सपोर्ट का काम कर सकता है ना. ये लेवल अगर ब्रेक होता है देन वी कैन सी अ गुड फॉल ऑफ 400 पॉइंट्स. ठीक है. मतलब 48,000 से 47,676 ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का फॉल हमको मिल सकता है अगर 48,000 ब्रेक होना चालू होता है तो. बट अगर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेती है देन अगेन वी आर प्लानिंग फॉर न्यू ऑल टाइम हाइज इन बैंक निफ्टी. नाउ न्यू ऑल टाइम हाइज एक्चुअली कब आएगा देखो मार्केट में HDFC बैंक अगर सपोर्ट करे और रिलायंस भी न्यू हाई ब्रेकआउट दे देन वी कैन सी गुड ऑल टाइम हाइज बिकॉज अभी जो स्टॉक्स परफॉर्म करना बाकी है वो है इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स. अगर आप उनके चार्ट्स देखोगे तो आपको समझेगा
धीरे धीरे एक एक करके परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI धीरे धीरे करके ऊपर जा रहे हैं। HDFC बैंक इज द ओनली बैंक दैट इज वेरी अनस्टेबल राइट नाउ, मतलब वो एक साइडवेज मोमेंटम में है, अब तक ब्रेकआउट दिया नहीं है, यू कैन से कंसोलिडेशन करे, तो एक बार वो ब्रेकआउट दे देगा देन ऑल इंडाइसेस वी कैन सी ऑल टाइम हाइज इन द मार्केट, सिंस यू नो HDFC बैंक इज द हाइस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा वेट उसका ही है अभी फिलहाल के लिए इंडेक्स में, उसके बाद रिलायंस आता है अभी, ठीक है। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपेंस, क्या होता है मार्केट में ऑन मंडे, बट वी आर एक्सपेक्टिंग मंडे भी मार्केट एक यू कैन से साइडवेज रह सकती है, या मे बी साइडवेज टू बुलिश रह सकती है मार्केट थोड़ा, ठीक है। सो बैंक निफ्टी पिक्चर लुक्स बुलिश। फिन निफ्टी अगर मैं देखूँ तो नो डाउट हमारी सपोर्ट का अच्छे से रिस्पेक्ट किया। फिन निफ्टी किधर गया, लेट मी चेक, हाँ फिन निफ्टी अगर मैं देखूँ तो इसमें भी थोड़ा लेवल्स, अब इसका काम हो गया है, बहुत बार ये यू कैन से सपोर्ट लेने आ गया है यहाँ पे, तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट देखो 21,200, मतलब 222 के अराउंड है, ठीक है। तो इस पर मे भी सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा सकती है मार्केट, बट फिलहाल के लिए एज पर मंडे आई थिंक गिफ्ट निफ्टी कुछ 75 पॉइंट्स प्लस खुली है, प्लस बंद हुआ है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट्स मे बी फ्लैट या तो अपसाइड ही खुले, ठीक है। सो उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे, बट फिलहाल के लिए चीज़ें इसमें भी यहाँ पे भी बुलिश लग रहा है। तो जो हम लोग ने बोला था इनिशियली, अगर आपको याद है, बैंक निफ्टी मे बी निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट करेगी यहाँ पे एंड फिर एक ब्रेकआउट देगी, तो वही हो सकता है यहाँ पे, थोड़ा कंसोलिडेशन इन दिस वीक एंड देन एंड अगेन अ गुड ब्रेकआउट इन द मार्केट, ठीक है। सो कल के लेवल्स अभी देख लेते हैं हम लोग, कल के लेवल्स क्या रहेंगे मार्केट में। नाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले देख लेते हैं, ठीक है। नाउ इसका काम तो हो गया है मार्केट में, अभी 22,380 नो डाउट हमारा फर्स्ट सपोर्ट, एंड रेजिस्टेंस क्या रहेगा, रेजिस्टेंस 22,000, ये जो गैप रीजन है इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। 22,500 इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस, नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधा 26,620 है, उसके पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना। 22,380 के नीचे अगर जाती है मार्केट देन एक छोटा सा रेजिस्टेंस है अगेन 22,330 के पास, ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल, एंड इसके बाद अगर गिरती है मार्केट देन एक गुड 60 से 80 पॉइंट्स का फॉल हमको यहाँ पे मिल सकता है अगर मार्केट गिरी तो, ओके। एंड देन इसके नीचे तो आपको पता ही है, इसके नीचे फिर सीधा गैप फिलिंग जो बाकी है वो हो सकती है 22,165। सो बी रेडी बोथ साइड्स, क्योंकि नेक्स्ट वीक कुछ भी हो सकता है मार्केट में, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यू नो बेरिश होके या बुलिश होके आपको ट्रेड करना है, कोई बायस रख के मत ट्रेड करो, ठीक है। जो भी लेवल्स आपको बोल रहे हैं, जो भी लेवल्स के हिसाब से जब ब्रेक होएगा लेवल्स, उसके हिसाब से आप ट्रेड करो, मार्केट को आपके लेवल्स के पास आने दो एंड देन ओनली इनिशिएट ट्रेड, कोई भी न्यूज़ वगैरह से इन्फ्लुएंस मत हो जाओ इस बार, ठीक है। वोलेटिलिटी नो डाउट हाई रहेगी मार्केट में, ये बहुत सारे मूव्स, इंजेक्शन वाले मूव्स जो बोलते हैं हम लोग, ये अचानक स्पाइक्स आती है, वो आते रहेंगे, तो ऑलवेज हेज योर ट्रेड्स, ठीक है। या तो क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करो और एसएल थोड़ा बड़ा रखो, चलेगा, बट फिलहाल के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज 22,380 इज अ गुड सपोर्ट फॉर टुमारो, एंड 22,336 के नीचे ही मार्केट में भी थोड़ा बेरिश हो सकती है, उसके पहले तो बेरिशनेस का कुछ चांस दिख नहीं रहा है फिलहाल के लिए। तो मार्केट अगर ऊपर भी खुलती है देन 22,500 इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस। नाउ कल अगर मार्केट ऊपर खुलती है देन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि मे बी थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग आए मार्केट में, ओके, एंड देन मे बी मार्केट साइडवेज टू बुलिश हो जाए, ठीक है। तो व्हाट इज माई एक्सपेक्टेशन, इफ वी ओपन गैप अप, मतलब 60, 50 या 80 पॉइंट्स भी अगर हम लोग गैप अप खुलते हैं देन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि मे बी इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग एंड देन एक साइडवेज टू बुलिश मोमेंटम रह सकता है मार्केट में, ठीक है। बैंक निफ्टी में अगर कल के लेवल्स देखो तो इट्स वेरी क्लियर, 48,132 स्टिल रिमेन्स आ सपोर्ट, इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 47,885 आ रहा है, इसके नीचे 47,662 आ रहा है। रेजिस्टेंस क्या रहेगा, रेजिस्टेंस यही आज के जो, या तो आप फ्राइडे के डे हाइस को रेजिस्टेंस ले सकते हो या इसको भी आप ले सकते हो, 48,630 से लेकर क्या, 48,630 इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस। तो कल इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है देन मे बी एक स्लो अपसाइड मूव आ सकता है कल टिल 48,236 लेवल, ठीक है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कल का मार्केट, नो डाउट थोड़ा बोरिंग भी रह सकता है, बट इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि HDFC बैंक मेरे को देखना है कि कल कैसे परफॉर्म करता है, बिकॉज ऑल द बैंक्स हैव स्टार्टेड फायरिंग, HDFC बैंक इज द ओनली बैंक दैट इज लेफ्ट टू फायर येट, ठीक है। सो फिन निफ्टी अभी देख लेते हैं। फिन निफ्टी में बेरिशनेस सिर्फ बजाज ट्विंस की वजह से थी, तो बजाज ट्विंस अगर रिकवर करना चालू कर दिए देन यू कैन सी अ गुड अपसाइड मोमेंटम इन दिस इज वेल। तो फिन निफ्टी में काफ़ी बड़ा रेंज है फिलहाल मार्केट के पास, ठीक है, बट इसका मेरे को अगर इंट्राडे सपोर्ट देखना है देन मे बी ये एक इंट्राडे सपोर्ट हो सकता है। अगर कल मार्केट ऊपर खुलती है देन 28,380 कैन एक्ट एज एन इंट्राडे सपोर्ट, बट अगर कल नीचे खुलती है देन दिस सेम लेवल कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस इज वेल, ठीक है। बट इसका रेजिस्टेंस क्लियर है 28,380 के नीचे 21,300 है, इसके नीचे 21,200 है। तो कल अगर मार्केट इसके नीचे जाती है देन एक क्विक देखो फिन निफ्टी में एटलीस्ट 180 पॉइंट्स का एक अच्छा फॉल दिख रहा है, तो इसको आप ट्रेड कर सकते हो अच्छे से अगर कल मार्केट ये लेवल्स को ब्रेक करती है। सिमिलरली अगर इसके ऊपर भी खुलती है देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि जब तक 21,380 इंटैक्ट है एक 21,476 तक जा सकती है मार्केट, क्योंकि कोई भी बीच में मीनिंगफुल रेजिस्टेंस है नहीं। तो कल अगर मार्केट यहाँ पे खुलती है मे बी एक प्रॉफिट बुकिंग आए, गैप फिलिंग हो एंड देन मार्केट ऊपर जाए इज व्हाट माई व्यू इज फॉर टुमारो, ठीक है।
सो ये हुई व्यू फॉर द डे फॉर ऑल द 3 indices. नाउ एन important अपडेट, आई विल नॉट बी देयर फॉर द नेक्स्ट होल वीक. मतलब मैं फ्राइडे तक नहीं हूँ. आई विल बी अगेन कमिंग बैक ऑन संडे बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग फॉर एन मेडिकल emergency एक्चुअली. सो मैं पूरा वीक नहीं हूँ. And then I'll be coming back again on Sunday. So AJ will be handling the index trades, no doubt. वो और मैं दोनों handle करते हैं index trades. And videos, if AJ has time, he will be doing that as well. ठीक है, बट अगर टाइम नहीं रहेगा तो मैं आई विल मेक श्योर कि मैं एवरी मॉर्निंग एटलीस्ट टेलीग्राम चैनल पे लेवल्स आपको डाल दूँ फॉर द डे, सो दैट you guys can be active. ठीक है, एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू रिमेन एक्टिव बिकॉज ऑफकोर्स इवन आई कैन नॉट रिमेन अवे फ्रॉम द मार्केट्स दैट मच. सो कल भी मैं ट्राई करूंगा. लेवल्स नो डाउट आपको एवरी डे मॉर्निंग मैं पोस्ट करूंगा विदाउट फेल. ओके, बट व्यू फॉर द डे या ये वीडियोस जो है वो शायद नेक्स्ट 7 days के लिए ना आए, सीधा मंडे को या संडे को आपको वीडियोस देखने मिल सकते हैं. ठीक है, so that's about it for the market report today, guys. I hope you guys liked this video. If you guys liked this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.